नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे शरद ऋतु में ठंड के दिनों में योगाभ्यास का क्या महत्व है और इसकी जो प्राचीनता है, इसके जो रहस्य हैं वो किस तरह से ऋषियों ने पहले से ही व्याख्यात कर रखा है। जब शरद ऋतु की बात आती है और योगाभ्यास के प्रारंभ करने की बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा महर्षि घेरण्य ने जो घेरण्य संहिता की रचना की। महर्षि घेरण्य और राजा चंड कपाली के बीच का जो संवाद है घेरण्य संहिता, उसमें दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र में 9वें श्लोक में महर्षि घेरण्य कहते हैं कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु ये बीच का समय, मतलब शरद ऋतु से और बसंत ऋतु तक का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है योगाभ्यास के प्रारंभ करने का। इन दिनों में जब आप योगाभ्यास को प्रारंभ करते हैं, जैसा कि महर्षि घेरण्य ने पहले भी कहा है कि आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। आसन जो है आपके शरीर को दृढ़ बनाता है। दृढ़ से तात्पर्य है कि आपके शरीर को बलिष्ठता देता है। ये तो था प्राचीनतम जो हमारे योगिक ग्रंथ हैं, योगिक ग्रंथों के अनुसार इसका आपको परिचय मिलता है कि हमको शरद ऋतु में ही क्यों प्रारंभ करना चाहिए योगाभ्यास। आप सभी योगाभ्यास करते होंगे, नियमित रूप से करते होंगे, लेकिन विशेष दिनों में जब आप विशेष प्रक्रियाएं करते हैं तो उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताऊं कि नवरात्र के ही दिनों में बहुत सारे लोग उपवास क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय 2 ऋतुओं का संधिकाल होता है, इसलिए उपवास करते हैं और जीवनी शक्ति का विकास होता है। इसी तरह से जब आप शरद ऋतु और वसंत ऋतु में नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति का विकास भी होता है, साथ ही साथ आपकी बलिष्ठता का भी विकास होता है, अर्थात आपके शरीर की क्षमता का विकास होता है। आपका शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। वर्तमान समय में जब इस तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां आजकल समाज में फैल रही हैं, तो उसके लिए एक ही निदान है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपनी जीवनी शक्ति को विकसित करें और अपने आप को दृढ़ इतना बनाएं कि कोई भी बीमारी हमको अटैक ना कर सके, हमको प्रभावित ना कर सके। तो ये साक्ष्य हैं हमारे जो प्राचीन ग्रंथों के कि हम शरद ऋतु से बसंत ऋतु के बीच में योगाभ्यास को बहुत ही नियमितता के साथ अभ्यास करें और उनके लाभ को अधिक से अधिक अपने जीवन में प्राप्त करें। अब अगर वैज्ञानिक कारण इसमें देखा जाए तो जैसे ही आप शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, आप देखेंगे ठंड के कारण आपके बॉडी के पोर्ट्स जो है क्लोज होने लगते हैं, आपके रोम छिद्र जो है शरीर के बंद होने लगते हैं। रोम छिद्र बंद होने के कारण बहुत सारा जो आपके विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जो गर्मियों के दिनों में आपके स्वेट के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि शरद ऋतु में ठंड के दिनों में ही स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपको फोड़े फुंसी की समस्याएं ज़्यादा होने लगती है, आपको ईचिंग की समस्याएं होने लगती है, खुजली की समस्या हो जाती है। तो इसलिए शरद ऋतु में जब आप योगाभ्यास करते हैं, आपके पोर्ट्स ओपन होते हैं और जो विजातीय तत्व तो आपके स्टोर्ड हैं वो बाहर निकलते हैं और आप बहुत ही सहजता अनुभव करते हैं। तो एक सभी से भाव भरा निवेदन भी है और एक आग्रह भी है कि इस शरद ऋतु से और वसंत ऋतु का जो एक बहुत ही संक्रमण काल है, इसमें आप नियमित रूप से योगाभ्यास को करें और अपने जीवन को कृतकृत करें। योग जब आपके जीवन से जुड़ता है तो आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, इसलिए अपने जीवन में योग को अपनाएं और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल भगवत योग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ एवं कल्याणकारी हो सके।